हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इंडिया क्लास पर। दोस्तों आज है 23 अप्रैल 2023 और 23 अप्रैल 2023 का आपका मध्य प्रदेश पटवारी का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। तो आइए दोनों शिफ्टों में आए हुए सभी प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस करेंगे, जिसमें आपका एमपी जीके, स्टैटिक जीके प्लस जीके और करंट अफेयर, हिस्ट्री, साइंस, कंप्यूटर और हिंदी के बहुत सारे प्रश्न लिए गए हैं। तो आइए इन सभी प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस करते हैं और इसका राइट आंसर देखने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं। आपके एग्जाम में पहला प्रश्न पूछा गया था कि मध्य प्रदेश का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय कौन सा है। देखिए, मध्य प्रदेश का जो प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय है वो महर्षि पाणिनि है, ठीक है। और महर्षि पाणिनि आपके ऑप्शन में भी था नाम, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। महर्षि पाणिनि मध्य प्रदेश का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। तो देखिए, यहां पर हमने आपको भिंड बताया, लेकिन हो सकता है कि आपका ऑप्शन में मुरैना भी दिया गया होगा, ठीक है। दोस्तों हमें ऐसा लगा था कि आपके ऑप्शन में हो सकता है मुरैना को ना दिया हो, तब आपका भिंड ऑप्शन सही होगा। लेकिन यदि भिंड नहीं दिया है तब आपका मुरैना ही एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप फर्स्ट मुरैना को रखिए, उसके बाद भिंड को करना है। अब देखिए, इससे संबंधित पॉइंट हम और देख लेते हैं। आज आपके एग्जाम में पूछा गया है कि सबसे उत्तरी जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का। अगली बार आपसे या फिर नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जा सकता है कि दक्षिणी जिला कौन सा है या फिर पूर्वी जिला कौन सा है। तो देखिए, मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है मुरैना और मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है आपका बुरहानपुर हो जाएगा, ठीक है। जब आपसे पूछे सबसे दक्षिणी जिला तब बुरहानपुर। और नेक्स्ट आपसे पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तब आपका राइट पर आंसर होना चाहिए सिंगरौली जिला जो है ये मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया था कि सर्वाधिक बांधों की संख्या किस राज्य में है। तो देखिए, तो सबसे अधिक बांधों की संख्या है यह महाराष्ट्र राज्य में है, ठीक है। कुछ भैया बहने जो इस प्रश्न को 100% गलत करके आए हुए हैं, ठीक है, हमको पता भी चला है ऐसा। तो देखिए, जो सबसे अधिक बांधों की संख्या यह महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र आपका 100% एक्यूरेट आंसर है, ठीक है। और देखिए अगला आपको बताया गया है इसी का एक पॉइंट कि कोयना बांध जो है महाराष्ट्र के सबसे बड़े बांधों में से एक है। जो कोयना बांध है यह महाराष्ट्र के सबसे बड़े बांधों में से एक बांध गिना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था। देखिए, सबसे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट को डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद हम सेकंड शिफ्ट को डिस्कस करेंगे। अब तक कितने मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री बन चुके हैं। आज आपके एग्जाम में यह भी प्रश्न बन चुका है। तो देखिए, अभी तक 6 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री बन चुके हैं, ठीक है। वो पहले मुख्यमंत्री थे, अब प्रधानमंत्री बन चुके हैं। वर्तमान में जो हमारे श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वह भी इसके पहले जो है गुजरात के मुख्यमंत्री थे, अब वर्तमान में वह भी प्रधानमंत्री हैं और 6ठे नंबर के प्रधानमंत्री वही बने हुए हैं, ठीक है। इनको लेकर के टोटल 6 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि वित्त मंत्री पी चिदम्बरम द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है। देखिए, आपका करंट अफेयर का प्रश्न है कि वित्त मंत्री पी चिदम्बरम द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है। तो एक पुस्तक थी इनकी, आपके ऑप्शन में दी गई थी अनडॉन्टेड। कौन सी? अनडॉन्टेड, सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया, ठीक है। यह वित्त मंत्री पी चिदम्बरम द्वारा लिखित पुस्तक है। कौन सी? अनडॉन्टेड सोविंग द आइडिया ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका नाम आपके ऑप्शन में भी था और वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि अभी हाल ही में भारत और मालदीव के बीच में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। तो देखिए भी, हमने इसको 2 दिन पहले आपको करंट अफेयर के प्रश्न में डिस्कस करा दिया था और बताया था कि यह इंपॉर्टेंट भी प्रश्न है क्योंकि यह मालदीव से अभी पहला शुरू हुआ है, इसलिए हमने आपको इंपॉर्टेंट करके बताया था। देखिए, आपके एग्जाम में भी आज पूछा गया। तो देखिए, अभी हाल में जो भारत और मालदीव के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है, इसका नाम हो जाएगा आपका इक्वेरिन। क्या? इक्वेरिन 21, ठीक है। इस सैन्य अभ्यास का नाम है इक्वेरिन 21। चलिए नेक्स्ट प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला आपका साइंस का प्रश्न है। देखिए, पुष्प के पुरुष जननांग को क्या कहते हैं, ठीक है। पुष्प के पुरुष जननांग को, तो देखिए जो पुष्प का पुरुष जननांग होता है उसे पुंकेसर कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए, आज आपसे आवर्त सारणी से प्रश्न पूछा गया था। आपका एक प्रश्न बना था कि आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, जो आवर्त सारणी का 17वां वर्ग है उसे हैलेजन तत्व के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को हैलेजन तत्व के नाम से जाना जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग हैं। तो देखिए, यदि ये प्रश्न आपसे पूछा गया था तब इसका राइट आंसर होगा 18 वर्ग है, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्तमान में कुल 18 वर्ग हैं। और दोस्तों, जितने भी भैया बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट में हम आपसे पर्सनल जो है 2 मिनट डिस्कस करेंगे कुछ चीज़ों को, ठीक है। सभी भैया बहन को लास्ट में जितनी बातें आपको बताई जाएंगी आपको उनको सुन के जाना है क्योंकि वह आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। इसलिए हम बीच में आपसे यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी आपके लिए समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
नेक्स्ट डे आपका एग्जाम है अगले दिन, इसी समय की कीमत है। ठीक है, अगला प्रश्न आपको दिया गया है, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, ये 100% एक्यूरेट आंसर है कि आपके एग्जाम में था सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक एलिमेंट कौन सा है, तो आप याद रखना फ्लोरीन हो जाएगा। ठीक है, और यदि आपके ऑप्शन में फ्लोरीन नहीं दिया गया था तब आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर फ्लोरीन ऑप्शन में नहीं था, तब हम आपको इसका दूसरा आंसर भी बताएंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक एलिमेंट के बारे में है। अगला प्रश्न है आपका, वायु प्रदूषण की वजह से कौन सी बीमारी होती है। तो देखिए, वायु प्रदूषण की वजह से आपके ऑप्शन के हिसाब से बताइए है कि दमा होती है, और भी इनसे होने वाली बीमारियां हैं, लेकिन आपके ऑप्शन के हिसाब से दमा राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि कोरोनरी आर्टरी डिफेक्ट रोग किससे संबंधित है। देखिए, कोरोनरी आर्टरी डिफेक्ट रोग किससे संबंधित है, तो मानव हृदय से संबंधित है। ठीक है, हार्ट से संबंधित समस्या है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है हमारा, ये बिहार में स्थित है। कहाँ पर, बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, देखिए दोस्तों, जितने भी आह्वान जो हैं हमारे द्वारा बताई गई, जो हमने हिंदी की 2 स्पेशल वीडियो MP पटवारी के लिए बनाई थी, और उस वीडियो में हमने रस, छंद, अलंकार को, समास को, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों को, संधि को कैसे पहचानना है, अनुलोम विलोम, तद्भव तत्सम क्या होगा, अनेकार्थी शब्दों को, वाच्य और प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख रचनाओं को, इन सभी चीज़ों को पढ़ने के लिए, याद करने के लिए, समझने के लिए हमने आपको एकदम सरल से सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया था और ट्रिक के माध्यम से बताया था। और जितने भी भैया बहन इस वीडियो को देख कर गए हैं, आज जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में, कोई ऐसे भैया बहन नहीं होंगे जो एक भी प्रश्न को गलत करके आए होंगे। ठीक है, तो देखिए अभी हम आपको बताते हैं। देखिए, कर्णभूमि किसकी रचना है, तो कर्णभूमि हमने आपको बताई थी मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत जी की है। हम आपसे बार बार कहते हैं कि इनकी रचनाओं को जरूर पढ़ के जाइए। और इनसे संबंधित एक पॉइंट याद रखना कि प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाने वाले कौन कवि हैं, तो सुमित्रानंदन पंत जी ही हैं। इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये प्रकृति का जो है बहुत मनोरम ही वर्णन करते हैं। ठीक है, इसलिए इनको प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इतनी चीजों को जरूर याद रखना। अब देखिए, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, तो ग्रंथि है, गुंजन है, ग्राम्या है, युगांत है, स्वर्ण किरण है, स्वर्णधूली है, चिदंबरा है, कला और बूढ़ा चाँद है, और लोकायतन है। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो प्रत्येक कोई भी एग्जाम होगा, प्रत्येक एग्जामों में जरूर पूछा जाएगा यदि वहां पर हिंदी के सब्जेक्ट हैं तो। और देखिए, इनसे संबंधित पॉइंट, चिदंबरा और कला और बूढ़ा चाँद पर इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। इसलिए ये दोनों रचनाएं जो है आपके प्रत्येक एग्जामों में पूछी जाती रहती हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अब आपको हमने बताया जो चीजें वही चीजें पूछी गई हैं। हमने फर्स्ट ही वीडियो में सब चीजें आपको समझाई थी और सेकंड वीडियो भी हमने अपलोड की है। दोनों वीडियो के माध्यम से पूरी हिंदी को हमने कवर कर दिया था। देखिए, आपसे पूछा गया था कि कर्मधारय समास फर्स्ट इसमें, तो देखिए हमने आपको ट्रिक में बताया था कि जब भी आपके एग्जाम में कर्मधारय समास आ जाए तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आप उस चीज का विग्रह कर देना। जो शब्द आपको दिया गया है, जब आप उसका विग्रह कर देंगे तो बीच में जो है या तो हैजो शब्द आएगा या फिर के समान रूपी शब्द आएगा आपके एग्जाम में। जैसे आपके एग्जाम में दिया गया था कि नीलकमल में कौन सा समास है, तब आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ इसका समास विग्रह करिए कि नीलकमल मतलब नीला हैजो कमल। तो देखिए बीच में हैजो शब्द आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला था प्राणप्रिय का शब्द विच्छेद करिए, प्राणों के समान प्रिय, तो के समान शब्द आया। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न था आपका नीलकंठ, मान लीजिए आपको दे दिया गया, तो नीलकंठ में क्या है, नीला है जो कंठ, बीच में है जो शब्द आ रहा है। अगला है महादेव, महान है जो देव, ठीक है, अर्थात महादेव। अगला था आपका महाकवि, महान है जो कवि, है जो शब्द आ रहा है कि नहीं बीच में। अगला है महोत्सव, महान है जो उत्सव। तो हमने इसीलिए आपको कर्मधारय समास को एकदम से पहचानने की ट्रिक बता दी कि यदि बीच में विग्रह करने पर है जो या फिर के समान शब्द आ जाता है तो वहां पर आप निश्चिंत होकर तुरंत कर्मधारय समास को क्लिक करके आगे बढ़ जाना है आपको। अगला देखिए, आपको पूछा गया था कि उत्साह किसका स्थायी भाव है, तो हमने रस से भी आपको बताया था कि रस से सिर्फ आपसे सिर्फ अस्थायी भाव पूछा जाएगा, बाकी यहां से कोई भी प्रश्न नहीं बनने वाला है। तो देखिए उत्साह किसका स्थायी भाव होता है, तो वीर रस का स्थायी भाव होता है। दोस्तों इसी तरह से हमने एक एक चीजों को आपको इतने अच्छे से डिस्कस किया था कि जितने भी भैया बहन उस वीडियो को देख के गए हैं, हमको पूरा भरोसा है कि वो अपना पूरा एग्जाम में जो है सही करके आए होंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि लोहार में कौन सा प्रत्यय है, तो देखिए लोहार जो है यह लोहा प्लस आर से बनता है, इसलिए जो आर है यही प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, लोहार में लोहा प्लस आर है तो आर ही आपका प्रत्यय हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया था, एक मुहावरा पूछा था फर्स्ट शिफ्ट में कि खाली हाथ होना मुहावरे का क्या अर्थ है, तो देखिए खाली हाथ होना मुहावरे का अर्थ था निर्धन होना, और निर्धन होना आपके ऑप्शन में भी दिया होगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपसे तद्भव तत्सम पूछे गए थे। तद्भव तत्सम को पहचानने की हमने आपको इतनी अच्छी ट्रिक बताई है, और तद्भव से तत्सम में, तत्सम से तद्भव में कन्वर्ट करने की मात्र आप 8 वर्ड को याद करना है। कौन कौन से? एक ख याद करना है, एक छतरी वाला छ याद करना है, एक छाता वाला छ याद करना है, एक छोटा वाला सा, एक बड़ा वाला सा और एक त्र याद करेंगे। सिर्फ इन्हीं 6 शब्दों को याद करके आपको दुनिया का कोई भी तद्भव तत्सम पहचानने को बोल दिया जाए, किसी भी शब्द का आप तुरंत बता देंगे सिर्फ इन्हीं 6 शब्दों से। और तद्भव से तत्सम बनाना और तत्सम से तद्भव भी बनाना आप उसी में सीख जाएंगे। इसीलिए हम बार बार कहते थे कि उस वीडियो को जरूर देखकर जाइएगा। अगला देखिए, अब हम लोग कंप्यूटर के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर से आपसे प्रश्न पूछा गया था कि सबसे बड़ी स्टोरेज मेमोरी कौन सी है। तो देखिए, जो सबसे बड़ी स्टोरेज मेमोरी होती है यह टेराबाइट है, और टेराबाइट आपके ऑप्शन में भी था। अगला प्रश्न आपसे कंप्यूटर से था कि MS एक्सेल में रो को सिलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, MS एक्सेल में रो को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट प्लस स्पेस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, MS शिफ्ट प्लस स्पेस सभी रो को सिलेक्ट करने के लिए इस शॉर्टकट की का प्रयोग हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न आपसे देखिए पूछा गया था कि मेश टोपोलॉजी कौन सी है। तो देखिए, मेश टोपोलॉजी क्या होती है समझ लीजिए। उच्चतम विश्वसनीयता वाली टोपोलॉजी है। ठीक है, सबसे उच्चतम विश्वसनीयता वाली जो टोपोलॉजी होती है वो मेश टोपोलॉजी होती है। और इस प्रकार की टोपोलॉजी में कम से कम 2 नोड होते हैं। ठीक है, मेश टोपोलॉजी में कम से कम 2 नोड होते हैं और जिनके बीच में 2 या 2 से अधिक पथ भी होते हैं। अगला प्रश्न आपसे यहीं से बना था कि सेव करने के बाद डाटा कहां पर जाता है। जब हम किसी चीज़ों को सेव करते हैं तो डेटा हमारा कहां पर जाता है, तो गूगल सर्वर पर अपलोड हो जाता है। कहां पर? गूगल सर्वर पर। और ये आपके ऑप्शन में भी होगा और यही राइट आंसर होगा। और देखिए, और उसे आपके गूगल खाते के पासवर्ड से एक्रिएंटिव सुरक्षित किया जाता है। यानी जो आपका गूगल अकाउंट होता है, जो आप जीमेल डॉट करके बनाते हैं, वहां पर जाकर ये सुरक्षित हो जाता है डेटा। ठीक है, तो इतने आपके फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न थे। अब चलिए हम लोग सेकंड शिफ्ट के प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम आपसे 2 मिनट बात करेंगे, उसके बाद आप लोग अपनी तैयारी करेंगे। देखिए, अगला प्रश्न आपको दिया गया था कि केंताजी ब्राउन जैक्सन कहाँ की पहली श्वेत महिला महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। ये सेकंड शिफ्ट का पहला प्रश्न था और करंट अफेयर का प्रश्न है। केंताजी ब्राउन जैक्सन कहाँ की पहली अश्वेत महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। तो देखिए, ये अमेरिका की बनी थी। और हमने जो भी आपको आज 23 तारीख है 21 तारीख के करंट अफेयर में इसको इंपॉर्टेंट करके बता दिया था, विस्तार से एकदम बताया था अमेरिका के बारे में। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, जम्मू कश्मीर का राजकीय नृत्य कौन सा है। तो आपके ऑप्शन में राउफ दिया गया था और राउफ ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह जम्मू कश्मीर का राजकीय नृत्य होता है। अगला प्रश्न है आपका, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, नाबार्ड की स्थापना 5 नवंबर सन 1982 ईस्वी को हुई थी। अगला प्रश्न है आपका, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो देखिए, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न आपका, जबलपुर संभाग में कुल कितने जिले हैं। तो देखिए, जबलपुर संभाग में कुल 8 जिले हैं। इन सभी प्रश्नों को हम आपको बार बार इंपॉर्टेंट करके बता रहे थे। यदि आप सुने होंगे तो आज उसका आपका फायदा जरूर मिला होगा। पहला जिला था जबलपुर, दूसरा था कटनी, तीसरा था नरसिंहपुर, चौथा था सिवनी, पांचवा था छिंदवाड़ा, छठा था बालाघाट, सातवां था मंडला और 8वां था आपका डिंडौरी। ये सभी संभाग जो है जबलपुर संभाग के कुल 8 जिले हैं। अगला प्रश्न आपसे बना हुआ था, हिस्ट्री का प्रश्न था कि अकबर का उत्तराधिकारी कौन था। तो देखिए, अकबर के उत्तराधिकारी थे जहांगीर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश के कौन से जिले राजस्थान से लगते हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश के 10 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान से लगते हैं। कौन कौन से हैं? एक है झाबुआ, अगला है रतलाम, नेक्स्ट है मंदसौर, अगला है नीमच, अगला है अमरवालसा, अगला है राजगढ़ गुना, फिर है शिवपुरी, फिर है श्योपुर, फिर है मुरैना। ये 10 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान से लगते हैं। आपके ऑप्शन में पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा ऐसा जिला है जो राजस्थान से लगता है, तो 3 इन्हीं में से कोई दिया होगा, एक आपके ऑप्शन में दूसरा गलत दे दिया जाएगा, तो वही आप राइट करके आ जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाए जाने की शुरुआत कब हुई थी। देखिए, जो हम लोग 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, इसी की शुरुआत के बारे में पूछी गई थी। तो यह 10 नवंबर सन 2015 को मनाई जाती है। ठीक है, शुरू की गई थी 10 नवंबर सन 2015 को। आपके ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ आपसे वर्ष ही पूछा जाएगा, इसलिए वो 2015 ही आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था। तो देखिए, सातवाहन वंश के संस्थापक थे सिमुक। यह हिस्ट्री का प्रश्न है। नेक्स्ट आपसे देखिए, ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए, धावन सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो होता है Na2CO3 और इसी का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसी का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न आपका, फास्फोरस को जल में क्यों रखा जाता है। तो देखिए, फास्फोरस को आग से बचाने के लिए जल में रखना पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न अब दिया गया था आपको कि पृथ्वी के भूपर्पटी के नीचे वालीर पर्वत को क्या कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के भूपर्पटी के नीचे जो है, देखिए परपटी ऐसे लिखा जाएगा,
ठीक है, वहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया था लिखने में, इसको हम हटा दे रहे हैं यहाँ से। देखिए भूपर्पटी के नीचे जो है वालीर पर्वत को क्या कहते हैं, तो मेंटल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाएगा, मेंटल कहा जाता है, इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका कि रक्त के थक्का जमने की क्रिया को क्या कहते हैं। अभी तक आपसे प्रत्येक दिन पूछा जा रहा था कि रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से जमता है, आज उसी से नया प्रश्न बना दिया गया कि जो रक्त का थक्का जमने की क्रिया है, इस क्रिया को क्या कहते हैं, तब आपका राइट आंसर होगा रक्त स्कंदन कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछे थे कि एल्यूमिनियम में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, तो देखिए एल्यूमिनियम में जो है प्रोटॉनों की संख्या टोटल 13 होती है। अगला प्रश्न है आपका स्थिर वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है, तो देखिए स्थिर वस्तु में जो है स्थितिज ऊर्जा होती है, या तो स्थितिज ऊर्जा होगी या फिर संवेग ऊर्जा, इन्हीं दो में से कोई एक के आपके ऑप्शन में रहेगा और वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको देखिए दिया गया था कि अगर शेर हिरण को खाता है तो वह किस श्रेणी का उपभोक्ता है। तो देखिए अगर शेर हिरण को खा रहा है तब वह तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता होगा, इसको आप समझ के जाइए। जैसे मान लीजिए हिरण किसको खा रहा है, घास को हिरण ने खाया, फिर हिरण को शेर ने खाया, तो स्टेप 3 हुआ कि नहीं, पहले घास फिर हिरण फिर शेर, तो अर्थात यह तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है। अगर पूछा जाता है कि हिरण जो है घास को खाता है, वह किस श्रेणी का उपभोक्ता हुआ, तब वह आपका सेकंड शिफ्ट का द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता हो जाएगा, क्योंकि पहले घास है और फिर घास को हिरण खा ले रहा है, तो वह द्वितीय हुआ। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए फिर से हिंदी के प्रश्न है कि इनमें से कौन सी अयोध्या सिंह हरिऔध की रचना है, तो इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, रथ कलश, चोखे चौबदे, चंद्र खिलौने, खेल तमाशा और बाल विवाह। यही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन्हीं में से कोई आपके एक ऑप्शन में जरूर दिया गया होगा और वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए आपसे पूछा गया था कि तत्पुरुष समास क्या है। ठीक है, अब सेकंड में आपसे पूछा गया था कि तत्पुरुष समास क्या है, और देखिए हमने उसी वीडियो में आपको डिस्कस कर दिया था कि यदि आपसे तत्पुरुष समास पूछा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप उसका संधि विच्छेद कीजिए और बीच में आपको मिलेगा या तो को मिलेगा या से मिलेगा या के लिए मिलेगा या फिर के द्वारा मिलेगा, बाकी कोई चीज नहीं मिलेगा। बस यही 4 शब्द जहां पर बीच में आ जाए वहां पर आप तुरंत तत्पुरुष करिए। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया था कि चिड़ी मार, तो चिड़ी मार का संधि विच्छेद कीजिए, क्या आएगा, चिड़िया को मारने वाला, बीच में को आया। अगला था दोषपूर्ण, दोष से पूर्ण, बीच में से आया। अगला मान लीजिए आपको दिया जाए जैसे गुरु दक्षिणा में कौन सा समास है, तुरंत आप उसका संधि विच्छेद करिए, गुरु के लिए दक्षिणा, के लिए शब्द बीच में आया कि नहीं आया। मान लीजिए आपको दिया गया है गंगा जल, तो देखिए गंगा का जल, गंगा का जल, तो तुरंत उसमें बीच में कार है कि नहीं। इसीलिए हमने आपसे बताया था कि को, के, का, से और के द्वारा शब्द यदि आ जाता है तो वहां पर आप निश्चिंत होकर तत्पुरुष समास करके आगे बढ़ जाना, वह आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से हमने एक एक चीज़ों को वहां पर आपको सिखाने का जो है प्रयास किया था। जितने भी भैया बहन उस वीडियो को देख के गए होंगे सभी लोग जरूर सीखे होंगे और हमें आशा है कि सभी लोग 100% प्रश्नों को आज सही करके आए होंगे। दोस्तों अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो देखिए हास्य रस का स्थायी भाव है आपका हास हो जाएगा। अगला आपसे फिर से तद्भव तत्सम से 3 प्रश्न थे सेकंड शिफ्ट में और तद्भव तत्सम की हमने आपको ट्रिक बताई थी, फिर से हम उसी चीज को नहीं रिपीट करना चाहते हैं क्योंकि समय बहुत अधिक हो जाएगा। और अगला आपसे वाच्य पूछा गया था, वाच्य को भी पहचानने के लिए हमने आपको ट्रिक के माध्यम से सरल शब्दों में एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है। और देखिए 2 मिनट हम आपका सिर्फ लेंगे। अभी तक जितने भी भैया बहन जो हैं एग्जाम नहीं दिए हैं सभी लोग प्लेलिस्ट में चले जाएं, इंडिया क्लासेस चैनल की प्लेलिस्ट में, वहाँ पर हमने MP पटवारी 2023 एग्जाम स्पेशल तैयारी करके बनाई है। उसमें 5 वीडियो अपलोडेड हैं, 2 हिंदी की है, 1 साइंस की है, 2 MPG की है। उस 5 वीडियो को देखकर सभी भैया बहन जरूर जाएं, वहाँ से आपको बहुत हेल्प होगी। आप साइंस में, हिंदी में, स्टैटिक जीके में, करंट अफेयर में अपना टोटल प्रश्न करके आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमने आपको जो है अभी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, टेलीग्राम से आप सभी लोग ज्वाइन जरूर हो जाएं। ठीक है, जितने भी भैया बहन देख रहे हैं, जितने भी लोग देखते हैं 1000, 1500, 2000, सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। क्यों? क्योंकि अब इसके बाद जो आप एग्जाम देंगे, देखिए इसमें जो सिलेक्ट हो गए उनके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन मान लीजिए किसी का 1 नंबर 2 नंबर से, या कितने बहुत मेहनत बच्चे करते हैं, कभी कभी क्या होता है मेहनत करते हैं बट नहीं हो पाता है। ठीक है, थोड़ा इसमें किस्मत की बात होती है, तो देखिए आपको परेशान नहीं होना है। अभी आपका जो नेक्स्ट एग्जाम आ रहा है, एक आपका आ रहा है MPSI का, फिर आ रहा है आपका वन रक्षक का, तो उन दोनों की तैयारी या फिर और जो भी आपकी एग्जाम की वैकेंसी आती हैं, सभी एग्जामों की तैयारी आपको एकदम बेहतरीन ढंग से इस चैनल पर और फ्री में करवाई जाएंगी। ठीक है, फ्री में करवाई जाएंगी और आपको कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, कोई भी चीज़ें आपसे नहीं ली जाएंगी, सिर्फ आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जिससे कि आपको सूचना मिलती रहे। और आपको यूट्यूब पर ही प्रतिदिन एक एक चीज़ों को बेहतरीन ढंग से डिस्कस कराया जाएगा और उसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी, जहां से आप उसको डाउनलोड करें और जब भी आपका एग्जाम आए तो आपको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करना रहे, न कि आपको भटकना रहे।
ठीक है। हमने ऐसे कई बच्चों को देखा है जो आ रहे हैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमको ये चीज़ बताइए, हमको वो चीज़ बताइए। तो दोस्तों हम उन सभी बच्चों से जो है हमको बार बार माफ़ी मांगना पड़ रहा है, क्योंकि समय बहुत कम है, कितना हम बता दें। फिर भी हमने बहुत कोशिश की है बच्चों को हिंदी, एमपीजी के, स्टैटिक जी के, करंट अफेयर, साइंस के लिए बहुत हमने मेहनत की है, जिससे कि क्योंकि देखिए जब बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा हम अपने आप को भी वो होता है, ठीक है, थोड़ा समझे लगते हैं कि हम बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो प्लीज़ आप सब परेशान ना हो, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आने वाले आपका कोई भी एग्जाम होगा उसमें आपको परेशान होने नहीं पड़ेगा। जिस तरह से आप इसमें बच्चे परेशान है पटवारी के लिए, आपको नेक्स्ट ऐसा आपका कभी दिन नहीं आएगा कि आप एग्जाम से 2 दिन पहले आप परेशान है पढ़ने के लिए, ठीक है। इसलिए सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें और भरोसा रखिए कि आपका कोई भी एग्जाम अब जो है नहीं रुकेगा, ठीक है। एक एक चीज़ों को, एक एक टॉपिकों को, एक एक सब्जेक्टों को आपको हम विस्तार से डिस्कस कराएंगे, ठीक है, सरल से सरल शब्दों में बताया जाएगा। तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती हुई, ठीक है, और मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।